बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हीरा नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी। वह बहुत ही गरीब किसान था। उनके पास खेती करने के लिए एक भी खेत नहीं थे। जी कितने दिनों तक ऐसा चलता रहेगा? हम कब तक सिर्फ सूखे चावल खाते रहेंगे? क्या करूं भाग्यवान। हमारी अपनी जमीन तो कोई है नहीं। हम जितना भी खेती करते हैं उसमें सारा हिस्सा तो वह जमींदार ले लेता है। बस हमें थोड़ा सा दे देता है, जो कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। कोई बात नहीं भाग्यवान, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वंश दिन किसान अपने खेत में कम कर रहा था। वह अपने खेत में सारी फसल की कटाई की और सब फसल को एक जगह जमा किया और रख दिया। उधर से जमींदार अपने आदमियों के साथ आ गया। ओ भाई, लगता है इस बार बहुत अच्छी खेती हुई है। चलो सब लोग सारे सामान उठा लो। जमींदार, आप तो सब लेकर जा रहे हो। मैं इतना मेहनत करता हूं, मुझे तो मेरा हिस्सा देते जाओ। अच्छा, हिस्सा? अच्छा रुक, तुझे मैं देता हूँ हिस्सा। इसे थोड़ा सा कटा हुआ गेहूं दे दो। लेकिन मालिक, इतने में तो क्या होगा। सारे दिन रात तो खेतों में मैं काम करता हूं। जो कुछ भी होता है आप सारे खुद ले जाते हो और हमें कुछ नहीं देते। मेरे घर में भी परिवार है मालिक। हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे और ज्यादा हिस्सा चाहिए। ठीक है, तुझे देता हूँ और हिस्सा। जो भी इसको दिए हो सब छीन लो। और अब मैं तुम्हें देखता हूँ कौन सा जमींदार तुम्हें अपने खेत में खेती करने देता है। और मैं तो तुम्हें अपने खेत में खेती करने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद जमींदार वहां से चला गया। हीरा फुट फुट के रोने लगा। वह कुछ देर के बाद उदास मन से घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चिंता मत करो जी, मैंने कुछ सिक्के पैसे जमा करके रखे हैं। ये लीजिए, आप उनसे कोई व्यापार चालू कीजिए। जाए बीज ले लिए और दूसरे जमींदार के खेतों में खेती कीजिए। धन्यवाद, तुमने इतना सिक्के जमा करके रखा है। इसके लिए मैं इससे कुछ नया शुरू करूंगा। इतना कहने के बाद हीरा घर से बाहर चला गया। तभी उसके पास एक साधु चलता हुआ आया। अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। नहीं बाबा, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। और हीरा ने उसे सारी बात बताई। बेटा, तुम्हारे पास जो सोने का सिक्का है वो मुझे दे दो। हीरा एक ईमानदार किसान था। उसे तो सिक्के देने के मन नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने साधु को सारे सिक्के दे दिए और वह निराश हो गया। फिर साधु उससे बोला, ये लो बेटा, ये एक बैंगन का जादुई बीज है। इसे तुम जहाँ पे लगाओगे वहाँ पर बहुत सारे बैंगन उगेंगे। हीरा उसे बीज को लेकर वहां से चला गया और जाकर अपने खेत में उसे बीज को लगा दिया। देखते ही देखते वह बीज एक बड़ा सा बैंगन के पौधे में बदल गया। कुछ दिन बाद हीरा उसे बैंगन को तोड़ने गया, पर वह सारे बैंगन तोड़ दिया। और वह जितने बैंगन तोड़ता उसमें उतने और बैंगन आ जाते। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वह बैंगन तोड़ता गया और बैंगन को ले जाकर बाजार में बेच दिया। और ऐसे ही वह रोज करता, बैंगन तोड़ता और बाजार में बेच देता। वह देखते ही देखे बहुत अमीर आदमी बन गया। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसने बहुत सारी जमीन खरीद ली। वह गरीबों की मदद करने लगा और जो भी गरीब का जमीन छीन हड़प्पा हुआ था उनको सारी जमीन दिलाए। और फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उसे साधु को धन्यवाद किया। और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद वह साधु फिर से वापस आया और उसने अपनी बैंगन की बीज को ले गया। पर हीरा इस बात से नाराज नहीं था, बल्कि वह खुश था, क्योंकि वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका था।